हेलो। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पूरी तरह से परसेंटेज पे डिपेंडेंट है। अगर आपको परसेंटेज पता है तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में बहुत आसानी होगी। तो कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट में वो है इन तीन टर्म्स के बीच का रिलेशन: कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस। राइट, तो ये रिलेशन जानना ज़रूरी है। लाइक कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रिलेशन क्या है। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो वो हो गया या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, तो हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज जो होगा वो होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। जैसे परसेंटेज इंक्रीज में होता है, सेम वही है। उसी तरीके से मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस ये हो जाएगा डिस्काउंट, ये हो गया डिस्काउंट। तो हम मार्केट प्राइस से सेलिंग प्राइस की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब डिस्काउंट परसेंटेज जो होगा वो होगा मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100, ये हो गया। तीसरा टर्म जो कभी कभी यूज होता है वो है मार्कअप। मार्कअप ये हो गया रिलेशन बिटवीन कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। मेरा कुछ कॉस्ट प्राइस है, उसमें कुछ हम लोगों ने दाम बढ़ाया तो उसको मार्कअप कर दिया, वो हो गया मार्कअप। तो ये हो गया मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो मूवमेंट कॉस्ट प्राइस से मार्केट प्राइस की तरफ हो रहा है, इसका मतलब मार्कअप परसेंटेज। तो मार्कअप परसेंटेज जो होगा वो होगा मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये पूरी तरह से रिलेशन का ही खेल है। और चौथा हो गया बेसिकली मार्जिन। तो मार्जिन भी प्रॉफिट की तरह ही है, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बट यहाँ पे हम लोग सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस की तरफ जाएंगे, मतलब मार्जिन परसेंटेज जो हो गया वो हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100। तो ये जो है बेसिकली ये इन्हीं रिलेशंस का ही खेल है। सिमिलरली कुछ और रिलेशंस है जो आपको ध्यान में रखना है। पहला रिलेशन हो गया मार्केट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो एक सिंपल सा रिलेशन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपको या तो मार्केट प्राइस पूछेगा, या तो प्रॉफिट परसेंटेज पूछेगा, या तो डिस्काउंट परसेंटेज पूछेगा। मेनली यही सब होता है। तो ये जो है कॉन्सेप्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप आराम से समझ सकते हैं इसको। अगर आप देखो तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या है। सेलिंग प्राइस हो गया कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, और वो हो गया मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब हमको तो पता है कि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो ये हो जाएगा 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट हो गया P% ऑफ कॉस्ट प्राइस। सेम डिस्काउंट तो मार्केट प्राइस पे होता है, तो 100% ऑफ मार्केट प्राइस माइनस D% ऑफ मार्केट प्राइस। अब इन दोनों को कोरिलेट करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा, मार्केट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। वैसे ही अगर देखा जाए तो मेरा क्या है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस है। अगर परसेंटेज का याद है तो यहाँ पर रिलेशन क्या है, पहले हम कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस में कुछ हम लोग बढ़ाएंगे, मार्कअप करेंगे, तो इसको M मान लेते हैं, तो M% का इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद एक डिस्काउंट देंगे D% का, तब फाइनली कुछ प्रॉफिट हम कमाएंगे P% का। तो ये सक्सेसिव मूवमेंट है, M, D और फाइनली हमको P मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे P% हो जाएगा M माइनस D माइनस M इंटू
डी बाय 100%, सक्सेसिव चेंज वाला फॉर्मूला। तीसरा जो है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट, तो अगर डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग A%, साथ में B% भी दे रहे हैं, नॉर्मली ये रिटर्न होता है, डिस्काउंट देखा जाता है A% प्लस B%, ऐसे लिखा रहता है। तो अगर ऐसा डिस्काउंट है तो वो A प्लस बी नहीं है, वो हो जाएगा A प्लस बी माइनस ए बी बाय, ये हो जाएगा A प्लस बी माइनस ए बी बाय 100%। ये हो गया सक्सेसिव डिस्काउंट। तो ये जो पूरा है चैप्टर वो इन 4 फार्मूलाज पे डिपेंडेंट है। अगर आपको ये सारे फार्मूलाज पता हैं तो आप प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के क्वेश्चंस ईजिली कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब क्या है, अ शॉपकीपर मार्क्ड अ प्रोडक्ट 20% अबव द कॉस्ट प्राइस and sold the product for rupees 3888 by giving 2 successive discounts of 10% each. Find the cost price of the product and the loss percentage of the shopkeeper. तो अब यहाँ तो हमको पता है कि सक्सेसिव डिस्काउंट है। सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला तो हम लोग को याद था, ये क्या था कि A प्लस बी माइनस ए बी बाय 100% हो गया सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 10% का डिस्काउंट है और फिर 10% का डिस्काउंट है। इसका मतलब ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो गया, ओवरऑल डिस्काउंट यहाँ पे हो गया 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10 बाई 100, राइट। तो 20 माइनस 1 19% का डिस्काउंट हो गया। अभी 19% का डिस्काउंट है। अब इसमें हम लोग दूसरा फॉर्मेट यूज़ करेंगे। याद है मार्केट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस जो था, हम लोग नॉर्मल कैलकुलेशन से नहीं जाएंगे, हम लोग इन फार्मूला से ही जाएंगे ताकि आपको ये हैबिट हो सके कि कहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करना है। तो ये था 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। अब यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो मार्केट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है। मतलब अगर हम कॉस्ट प्राइस 100 रखते हैं तो मार्केट प्राइस 120 होना चाहिए, इज़ इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100 माइनस डिस्काउंट। और डिस्काउंट हम लोगों ने कितना निकाला, 19%, मतलब ये 81 हो गया, राइट। तो अगर सॉल्व करते हैं ये हो गया 6/5, तो 6/5 इंटू 81, ये हो गया 97.2%। तो ये वैल्यू हो गया 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। इसका मतलब हम तो लॉस में है। कितने का लॉस है, माई लॉस इज नथिंग बट 2.8%, राइट। सो 2.8%। तो हम लोग यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं कि एक ऑप्शन है 2.8 यहाँ पे, बट एक ऑप्शन नन ऑफ दीज भी है। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं, डायरेक्टली चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पे दिया कि सोल्ड एट 3888। तो यहाँ पे जो है 97.2% जो आया था वो रिफ्लेक्ट करता है 3888। हम लोग को ये देखना है कि 100% कितना ये करता है, ठीक है। तो इस नंबर और इस नंबर को कोरिलेट करें, सिर्फ इतना ही देखते हैं और इस पूरे को ही देख लेते हैं। तो 97 है, 0.2 है और ये 3888 है। अगर ये देखा जाए तो ये कितना टाइम है, 40 टाइम्स है। अगर 40 टाइम्स है तो इसका मतलब इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4000 होना चाहिए। तो मेरा आंसर हो जाएगा बी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग एजम्पशन के साथ जा रहे हैं, मतलब जैसे हम लोग नॉर्मली स्कूल में जाते थे कि सपोज करें x और उसके बाद फिर कैलकुलेट करें, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो उतना नहीं करें। फॉर्मूलाज को आइडेंटिफाई करो और उससे फिर कैलकुलेट करें। दूसरा क्वेश्चन, द CP ऑफ
डेनिम इज 10% मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ टी शर्ट। तो मेरे पास दो फॉर्मेट है, डेनिम और टी शर्ट। ये मार्क कर लेते हैं सीपी। तो इसके हिसाब से क्या है कि द सीपी और कॉस्ट प्राइस ऑफ डेनिम इज 10% मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ टी शर्ट। तो टी शर्ट का सपोज 100 मान लिए, तो इसका मतलब ये 110 होना चाहिए। द शॉपकीपर मार्क द, तो अब हमको मार्केट प्राइस चाहिए। मार्क प्राइस क्या है? द शॉपकीपर मार्क्ड अप डेनिम बाय 20%। तो डेनिम को 20% से इंक्रीज कर दिया। अगर 20% से इंक्रीज करेंगे इसको, तो 20% ऑफ 110 कितना हो गया? 22 ऐड कर देंगे तो ये 132 होना चाहिए। तो मेरा मार्केट प्राइस 132 होगा इस केस में। एंड कॉस्ट प्राइस इसका एंड टी शर्ट एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो 30% अबव मतलब 30, ये हो गया 130। फाइंड द सम ऑफ मार्क्ड प्राइस ऑफ 4 डेनिम एंड टी शर्ट इफ शॉपकीपर अलाउज डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन टी शर्ट, मतलब एवरी टी शर्ट में, एंड 25% ऑन डेनिम, एंड द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस इन बोथ इज ₹50। तो अजम्पशन से फिर से जाते हैं, अजम्पशन से जाते हैं। यहाँ पे सेम फार्मूला यूज करते हैं, मार्केट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस। तो डेनिम का देखा जाए तो ये हो गया 132 बाय 110 है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ शॉपकीपर अलाउज डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट प्राइस ऑन टी शर्ट और 25% ऑन डेनिम, तो यहाँ पे डिस्काउंट हो गया, तो ये हो गया 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 25% का डिस्काउंट है, मतलब 75 हो गया। और दूसरे साइड का देखा जाए तो ये हो गया 130 बाय 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय ये हो गया 80, ठीक है। तो अब इस केस में अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो रहा है? 100 प्लस प्रॉफिट, ये हो गया 132 बाय 110 इंटू 75, राइट। कैलकुलेट करते हैं, दोनों 11 से डिविजिबल है, तो ये 10 टाइम्स हो गया, 12 टाइम्स हो गया, राइट। तो ये 90% आ रहा है, मतलब लॉस जो है वो 10% है। तो यहाँ पे लॉस जो होगा वो 10% होगा, और मेरा कॉस्ट प्राइस कितना है? 110 है। तो लॉस अगर 10% है मतलब 90% हो गया, मतलब मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो 99 हो गया इस केस में। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 100 प्लस प्रॉफिट, तो ये हो गया 13 इंटू 8, डायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं 104, ठीक है। तो 104 हो गया। तो यहाँ पे मेरा बेस वैल्यू तो था 100, तो इसका मतलब मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा वो 104 ही होगा। अब इसके हिसाब से क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ इज 50। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस 104 है और ये 99 है, तो इसका डिफरेंस 5 है, बट हमको 50 चाहिए 10 टाइम्स। इसका मतलब ये भी 10 टाइम्स होगा और ये भी 10 टाइम्स होगा। मतलब सेलिंग प्राइस टी शर्ट का हो गया 1040 और ये हो गया 990। और हम लोग कितना बेच रहे हैं? 4 डेनिम यहाँ पे 990 इंटू 4, और यहाँ पे ये हो जाएगा इंटू 5। सो 990 इंटू 4 प्लस 1040 इंटू 5, राइट। तो ये हो गया वैल्यू। अगर ऐड करते हैं तो मेरा वैल्यू आना चाहिए 11780।
राइट। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 3। सेम कंडीशन, टू डेनिम ऑफ लेवाई एंड मुफ्ती। सो लेवाई है और मुफ्ती है, हैव बीन मार्क्ड हैविंग सेम मार्क प्राइस सेम है, हैव सोल्ड एट 15% एंड 12% डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कुछ है, तो डिस्काउंट कितना मिला है, लेवाइस में 15% है, लेवाइस में 15% है, तो 100 माइनस 15 है यहाँ पे, और यहाँ पे डिस्काउंट है 12%। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ मुफ्ती वाज 160 लेसर देन, मुफ्ती का जो कॉस्ट प्राइस है 160 लेसर देन लेवाइस, तो इसको हम लोग मार्क कर देते हैं, इसको यूज़ करेंगे बाद में। द प्रॉफिट अर्न ऑन लेवाइस एंड मुफ्ती वाज 6.25, तो लेवाइस एंड मुफ्ती वाज 6.25, तो ये हो गया 100 प्लस 6.25, और ये हो गया 100 प्लस 20, राइट। तो अब हमारे पास ये सारा इन्फॉर्मेशन है, अब हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि मार्केट प्राइस दोनों में सेम बोला है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ लेवाइस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस 15 डिवाइड बाय 100 प्लस 6.25 ऑफ मार्केट प्राइस। सेम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ मुफ्ती हो जाएगा 100 माइनस 12 डिवाइड बाय 100 प्लस 20 इंटू मार्केट प्राइस, और हमको निकालना मार्केट प्राइस। और एक रिलेशन दिया है कि ये दोनों कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस 160 है, तो अगर हम ये दोनों का डिफरेंस लेंगे, ये दोनों का डिफरेंस होना चाहिए 160। अगर ये पता चल जाएगा तो मेरा मार्केट प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 100 माइनस 15, 100 माइनस 15 और 100 प्लस 6.25। तो कभी कभी कैलकुलेट करने में दिक्कत होता है, तो 100 माइनस 15 हो गया 85%। इसको अभी हम 85/100 लिख देते हैं, क्योंकि इसको भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, सो दैट ईजी हो कैलकुलेट करने में। 100 हो गया 1 और 6.25 हो गया 1/16 ऑफ मार्केट प्राइस। ठीक है, तो ये हो गया 85/100 इंटू यहाँ पे 17, ये ऊपर की तरफ गया 16 ऑफ मार्केट प्राइस। अब ये कैलकुलेट करते क्या आ रहा है, 5 टाइम्स 20, मतलब ये हो गया 4/5 ऑफ मार्केट प्राइस। ये यहाँ पे ये रिलेशन आ गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये होगा 88/120 ऑफ मार्केट प्राइस। इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं लीस्ट में, तो 11/15, ये 11/15 ऑफ मार्केट प्राइस। अब नीचे 15 है, यहाँ 5 है, तो इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 12/15 ऑफ मार्केट प्राइस, और ये हो गया 11/15, तो डिफरेंस लें 11/15 ऑफ मार्केट प्राइस। इसका मतलब 1/15 ऑफ मार्केट प्राइस इज़ 160, ये डिफरेंस दिया था, राइट। तो मार्केट प्राइस पता चल जाएगा 160 इंटू 15, 2400, तो मेरा आंसर हो गया 2400, राइट। अगला देखें, राम bought a Swift Desire car with an exchange offer। तो एक्सचेंज ऑफर क्या है, द प्राइस ऑफ द कार वॉज ₹8 लाख, तो ये उसका जो कॉस्ट प्राइस था और उसके हिसाब से सेलिंग प्राइस। ही अवेल 20% डिस्काउंट फ्रॉम द शोरूम एंड देन रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ हिज ओल्ड कार।
ठीक है, तो मतलब ये सक्सेसिव डिस्काउंट मिला है। सक्सेसिव डिस्काउंट मिला है, कितना मिला है मेरा सक्सेसिव डिस्काउंट हो गया 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10/100, राइट। तो इसका मतलब 28% का डिस्काउंट इसको मिला है यहाँ पे, राइट। उसके बाद क्या कह रहा है कि ही स्पेंड 10% ऑफ द कॉस्ट ऑन द इंटीरियर एंड स्टीरियो सिस्टम आफ्टर द मंथ ही सोल्ड द कार टू हिज फ्रेंड। तो ये तो डिस्काउंट है, डिस्काउंट से रिडक्शन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वो सक्सेसिवली चल रहा है, ये पहले 28% इसको डिस्काउंट मिला, रिडक्शन हो गया, ठीक है, तो इसको माइनस मान लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद वो 10% अपने तरफ से लगाया है। तो ए बी, अब यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव माइनस 28 इंटू 10/100, राइट। तो ये कितना हो गया माइनस 18 माइनस 2.8, तो ओवरऑल हो गया 20.8। तो ओवरऑल जो रिडक्शन है ये 20.8 है, ठीक है। अब इसके हिसाब से क्या है कि ये जो रिडक्शन है 20.8, मतलब इसका जो प्राइस हुआ वो हो गया बाकी 100 माइनस 20.8 79.2 ऑफ व्हाट परसेंट ऑफ 8 lakhs। तो 79.2% ऑफ 8 lakhs कितना हो गया, कैलकुलेट करते हैं तो ये गया 6.336। तो मतलब करेंटली इसका जो कॉस्ट है वो हो गया 6.336। अब ये बेच कितने में रहा, 6.4 में। तो ये जो हो गया इसका कॉस्ट प्राइस 6.336 है, सेलिंग प्राइस हो गया इसका 6.4 lakhs, ठीक है। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब डेफिनेटली प्रॉफिट में कितना प्रॉफिट है, तो हम लोग को पता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इन 200 होता है प्रॉफिट। तो ये हो गया 6.4 माइनस 6.336 डिवाइड बाय 6.336 इंटू 100। कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है, 6.4 है यहाँ पे, 6.336 है, मतलब 0.06 के आसपास का डिफरेंस है, 1% के आसपास का वैल्यू होगा। तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1%, तो ये जगह 1.01। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। अगला देखें, ऐसे क्वेश्चंस और आसान होते हैं, तो मार्क कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, market price, right? Cost price and market price of an article is the ratio 4:5. After allowing a discount of 100, the ratio between market price and selling price is 10:9. इसका मतलब अगर हम इसको 1000 रखेंगे, एक डिस्काउंट देंगे 100 का, तब ये 900 होगा, ये नंबर है। अब ये क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इन द रेशियो 4:5। तो मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस 5:4 के रेशियो में होना चाहिए, मतलब कॉस्ट प्राइस मेरा 800 होना चाहिए। मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हो इन समय। फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिस्काउंट एज अ परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द, हाँ अब यहाँ पे लैंग्वेज समझना है। फाइंड द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर डिस्काउंट। सो आफ्टर डिस्काउंट प्रॉफिट कितना है, आफ्टर डिस्काउंट जो प्रॉफिट है वो तो 100 है, एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 800 है, ठीक है। हमको रेशियो निकालना है तो इसको कन्वर्ट नहीं करता है, ऐसे रखते हैं। टू द प्रॉफिट विदाउट डिस्काउंट। सो विदाउट डिस्काउंट कितना प्रॉफिट होता है, विदाउट डिस्काउंट जो प्रॉफिट है वो है 200 एज अ परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस में कितना है, 900 है, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो चाहिए, तो ये हो गया 1/8 और ये हो गया 2/9। सो 1/8 इंटू 2 9 ऊपर जाएगा, मतलब 9/16 मेरा आंसर हो जाएगा, 9/16। तो अगर ऐसा क्वेश्चन मिले तो इसको बिल्कुल अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत कम है। अगला क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, the difference between successive discount of 20% followed by 25%। तो पहला जो है डिस्काउंट ये कितना है, 20 + 25 - 20 × 25/100, मतलब 40% का डिस्काउंट हो गया। और दूसरा जो है
ये है 20 + 30 - 20 × 30 / 100, राइट। 50 - 6 44%। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 4%। और यहाँ पे डिफरेंस बता रहा है कितना? 36। तो 4% रिप्रेजेंट्स 36। तो 100% कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 टाइम्स। सो 25 टाइम्स लेते हैं, तो 25 टाइम्स ऑफ 36 900 हो गया। और एल्स यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हो कि ये 9 टाइम्स है, तो 100 × 9, कोई भी साइड ले लो और कैलकुलेट कर लो, राइट। तो उसका आंसर हो गया 900। नेक्स्ट, मिस्टर अनुज MD ऑफ JK एंटरप्राइज फाइंड आउट द टोटल रेवेन्यू। तो रेवेन्यू है 999300 एंड एक्सपेंडिचर मतलब कॉस्ट 666200। तो इनका रेशियो डायरेक्टली ले लो, ये हो गया 3:2। मतलब अदर सेंस में अगर सोचा जाए तो सेलिंग प्राइस जो हो गया वो 3 हो गया और कॉस्ट प्राइस हो गया वो 2, ये हो गया, राइट। रेवेन्यू अगर दिया तो मतलब वो समझ लो सेलिंग प्राइस है। तो अब यहाँ पे क्या है, एज्यूम करके चलो कि 3 और 2 था, तो उसके हिसाब से मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए था? मेरा प्रॉफिट इस केस में होता 1, ईजी नंबर सी लो, 1 होता प्रॉफिट यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है कि नया जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है, रेवेन्यूज इंक्रीज में 19%, तो 3 × 19% है, दैट मीन्स 1.19। और एक्सपेंडिचर है वो 13%, तो 2 × 1.13। हम लोग इजी नंबर यूज़ करेंगे ताकि कैलकुलेट करने में आसानी हो। तो 3.57 ये हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया? 2.26। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना बन रहा है? यहाँ पे अगर देखो मेरा प्रॉफिट बन रहा है, इनका डिफरेंस लेते हैं तो 1.31 बन रहा है, ठीक है। 1.31 बन रहा है। तो पहले प्रॉफिट 1 बनता था, 1 रुपीज़ होता था, अभी 1.31 हो रहा है। फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज द प्रॉफिट। अब परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है? पहले 1 था, अभी 1.31 है, तो इंक्रीमेंट हो गया 31। इसका मतलब 31% होना चाहिए, मतलब नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये 31% होगा। तो नंबर्स डायरेक्टली कोई भी नंबर यूज़ करें, बड़े नंबर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। रेशियो लेके लीस्ट नंबर में कन्वर्ट करके उसके बाद सॉल्व करें ये सारे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, SBI का क्वेश्चन। अ शॉपकीपर हैज़ 2 आर्टिकल, जीन्स एंड शर्ट। इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। Cost price of jeans is 32.5% more than the cost price of shirt, and the cost price of jeans is 32.5% more than cost price of a shirt, and the cost price of jeans is increased by 30%, and it is sold in rupees 4134 at a profit of 25%, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है ये होगा कितना? 1.25 टाइम्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, बिकॉज प्रॉफिट हो रहा है 25%। इसको हम लोग बेसिकली लिखते हैं क्या? 1.25 को 5/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया 4134। बैक स्टेप लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके हिसाब से कॉस्ट प्राइस जो करंट जो कॉस्ट प्राइस होगा ये हो जाएगा 4/5 ऑफ 4134, राइट। तो अब इसको कैलकुलेट करके देखें। तो 4/5 बेसिकली क्या हो गया? ये हो गया 80%, राइट। तो या फिर इसको लिख सकते हैं 80% ऑफ 4134,
तो अभी इसको कैलकुलेट करके मतलब इसको मार्क करके रखते हैं। उसके पहले का स्टेप क्या है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ जीन्स इज इंक्रीज बाय 30%। तो हमको इसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस निकालना है। इनिशियल कॉस्ट प्राइस जो होगा वो कितना होगा, इनिशियल कॉस्ट प्राइस होगा, ये तो 30% से इंक्रीज हो गया था, तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस जो निकालना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये यहाँ पे n लिख देते हैं, CP जो n था और इसको I करेंगे तो ये हो जाएगा 130% ऑफ CPI, राइट। तो इसका मतलब CPI जो इनिशियल हो जाएगा वो हो जाएगा 100/130 ऑफ CPN, और CPN तो हम लोग को पता है, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे 10 अब 130 इंक्रीज बाय 30%, हाँ तो ये हो गया 10/13 और पहले 4/5 इंटू 4134 है। अच्छा उल्टा कैलकुलेट कर लिया आपने। 318 8 इंटू 318 कैलकुलेट करते हैं 642544। तो ये हो गया इनिशियल कॉस्ट प्राइस। अब इस केस में क्या था कि इनिशियल कॉस्ट प्राइस जो आया था ये आया 2544। बैक स्टेप लो। अब यहाँ पे क्या था, कॉस्ट प्राइस ऑफ जीन्स इज 32.5% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट, ठीक है। तो अब शर्ट का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, शर्ट का कॉस्ट प्राइस के लिए क्या रिलेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा था वो था कि 132.5% of cost price of shirt is equal to cost price initial, right। तो यहाँ पे 2544 by 132.5 into 100 ये करते हैं 2544 132.5 by 100, राइट। ये कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आता है 1920। तो 1920 तो ये हो गया इसका शर्ट का कॉस्ट प्राइस। अब इसको इंक्रीज करना है 15% से, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1920 विथ 1.15, राइट। तो ये आ जाएगा 2208, मेरा आंसर हो जाएगा 2208, राइट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है जिसमें बैक स्टेप लेना होगा, कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान देना होगा और इसमें बैक स्टेप लेना होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।